सर, हड़ताल के दौरान बिजली कर्मियों के हुए उत्पीड़न के विषय में पूरे राज्य के कर्मचारी एकजुट हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है कि जो मंत्री जी ने समझौता किया था, वो मंत्री जी अपने समझौते से एक तरह से मुकर रहे हैं। उनसे पहले भी अभी 4 दिन पहले बात हुई, उन्होंने कहा मैं जो वचन दिया हूँ कर रहा हूँ, लेकिन वचन से तो कायम नहीं हो रहे हैं। रोज़ उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। किसी को ट्रांसफ़र करना, किसी को रिलीव करना, किसी को सस्पेंड करना, न्यायालय के आदेश के बाद भी वेतन रोक देना। न्यायालय ने कभी नहीं कहा किसी के वेतन रोकिए, केवल 28 आदमियों के लिए न्यायालय ने कहा कि भाई इनका रोकने का वो भी नहीं है कि आप मतलब काट लीजिए। लेकिन उसके बाद भी ये लोग उस तरह का उत्पीड़न कर रहे हैं। संविदा के साथी जो निकाल दिए गए हैं, जबकि इन्होंने कहा था कि सबको वापस ले लिया जाएगा। ये सब कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं, तो इस समर्थन में हमारे राज्य कर्मचारी भी आकर के ये अपना आंदोलन शुरू किए हैं। वो बिजली विभाग के समर्थन में किए हैं और हम लोगों ने कोई वो नहीं है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। क्योंकि अगर बिजली विभाग के आंदोलन पर इस तरह से कुठाराघात हो रहा है तो अन्य संगठनों पर भी ये होगा आगे। ऐसा नहीं है कि आगे लोगों को, क्योंकि आज जो निविदा के माध्यम से रखना, सरकारी कर्मचारियों को कम करना, या आज हमारे यहाँ बिजली का आपने सुना भी है यहीं की पहले लिमिट 12 रुपये थी कि प्रति यूनिट 12 रुपये से अधिक कोई नहीं बेच सकता। आज उसकी लिमिट बढ़ा करके केंद्रीय नियामक आयोग ने 50 रुपये कर दिया। तो अगर 50 रुपये बिजली आप खरीदोगे तो जनता में क्या मिलेगी? जनता को किस आधार पर आप दोगे? तो केवल प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाने के, जैसे BSNL को ध्वस्त करके जियो, आइडिया और वोडाफोन को बढ़ाया गया, उसी तरह से बिजली विभाग को ध्वस्त करके कर्मचारियों को उत्पीड़ित करके कि स्वतः ये लोग भाग जाएं छोड़ के BSNL की तरह। लेकिन हम लोग भागने वाले नहीं हैं। हम लोग आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे और इस संघर्ष में जनता को भी शामिल करेंगे। अभी तो संगठन हमारा साथ दे रहे हैं, हम जनता के बीच में भी जाएंगे कि कल की क्या आपकी स्थिति बनेगी। अगर ये 50 रुपये में बिजली खरीदा जाएगा तो हम आपको 50 तो नहीं देंगे, फिर हम तो 52-55 देंगे ना, क्योंकि सरकारी खर्चे और लाइन लॉस सब जोड़ा जाएगा उसमें। तो इस तरह से जो हमारे पावर हाउसेज हैं उसको ये ध्वस्त करना चाह रहे हैं। और जैसे कि उसी पावर हाउसेज में 800 मेगावाट की 2 इकाइयों का इन्होंने MOU किया। हम लोगों का कहना है कि भाई आप प्रदेश में कहीं भी लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो भी सार्वजनिक क्षेत्र का है NTPC, लेकिन आप हमारी ज़मीन पे हमें इकाई लगाने दीजिए। जो हमारा 5600 करोड़ है, अगर हमारा 3200 मेगावाट और बढ़ जाएगा तो हम जनता को और सुविधा देंगे। हमारी कीमत पड़ती है 3 रुपया 57 पैसा और उनकी कीमत मतलब उनसे हम खरीदेंगे 10 रुपया, 11 रुपया, 15 रुपया। तो ये जनता के ऊपर भार जाने वाला है। इसलिए जनता को भी बताने की ज़रूरत है कि किसी भी प्रकार से ये जो उत्पीड़न हो रहा है समाप्त होकर के कर्मचारियों के समझौते को अगर लागू नहीं करते हैं तो आने वाला दिन और विकट होगा। और कब तक न्यायालय की शरण में जा कर के हम लोगों को दबाया जाएगा, ये सबसे बड़ा है। क्योंकि न्यायालय का हम लोग भी सम्मान करते हैं। कंटेम्प्ट था, गए थे हम लोग, वहाँ हाजिर हुए, लेकिन एक इस तरह का जो रवैया बना हुआ है, इससे मतलब प्रदेश का या देश का विकास होने वाला नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, आज फिर आप लोग अपने बैठे हुए, क्या बात, सरकार क्यों नहीं आप लोग की मांगे सुनने? अब हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार हम लोगों को अपना अंग मान भी रही है या नहीं मान रही है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि बिजली कर्मचारियों का इतना ज़बरदस्त उत्पीड़न किया गया और हम पूरे राज्य कर्मचारी, निगम कर्मचारी, निकाय कर्मचारी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आपके जिम्मेदार मंत्री के द्वारा जो समझौता किया गया है, कम से कम उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करके जनता के बीच में सरकार की जो विश्वसनीयता है उसको तो कायम रखने का काम करें। देखा जा रहा धीरे धीरे सारे संगठन साथ हो रहे हैं। हम तो उत्तर प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिजली कर्मचारियों के उत्पीड़न के बहाने कम से कम राज्य कर्मचारियों में, निगम कर्मचारियों में या कहीं पर भी किसी भी प्रकार के अगर कुछ डिफरेंसेस थे तो आज सारे के सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। और अब इसके बाद हम अपनी और मांगे इसी मंच के माध्यम से, अब ये मंच टूटने वाला नहीं बल्कि ये मंच और अधिक मजबूती के साथ अपनी जो अन्य मांगे हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन बहाली की मांग हो या हमारे रुके हुए DA की किस्तों की मांग हो या हमारे रुके हुए भत्तों की मांग हो, हम सारे के सारे लोग अब लड़ाई अपनी सरकार से लड़ना जारी रखेंगे।
नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। बिजली कर्मियों की हड़ताल के दौरान उन पर मुकदमे लिखे गए थे और उनका उत्पीड़न भी किया गया था। इसके विरोध में राज्य कर्मचारी मंच ने आज धरना प्रदर्शन किया है। लखनऊ में धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है शशि कुमार मिश्रा जी, जो प्रदेश अध्यक्ष स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस धरना प्रदर्शन का क्या कारण। सर, किस वजह से यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, बिजली कर्मचारियों का जो उनकी दिक्कतें थी, उनके जो समझौते थे, उस पर 3 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री जी ने बात किया और उन्होंने इंश्योर किया था बिजली कर्मचारियों को कि आप हड़ताल न करिए, कोई मूवमेंट न करिए, हम आपकी बात को मानेंगे। बिजली कर्मचारियों को मूवमेंट के बाद बहुत दिन बीतने के बाद 3-4 महीने बाद बिजली कर्मचारियों ने पुनः 72 घंटे का हड़ताल किया और ये इंश्योर किया कि हमारी मांगों पर प्रदेश सरकार के मंत्री और उनके जो चेयरमैन है उसका अक्षरशः लागू नहीं कर रहे। उसको लेकर बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटे का हड़ताल किया, लेकिन ऊर्जा मंत्री इस बीच उनसे वार्ता करते हैं और 1 दिन पहले उसको आंदोलन को स्थगित करते हैं और ये कहते हैं कि ऊर्जा मंत्री जी ने वार्ता की और उन्होंने इंश्योर किया बिजली कर्मचारियों को कि हम आपकी बात को, आपके साथ जो समझौता हुआ उसको अक्षरशः लागू करेंगे और इस हड़ताल के दौरान जो भी उत्पीड़न की कार्रवाई हुई उनको वापस करेंगे। अन्यथा नहीं किया और इन लोग बीच में PIL भी दाखिल हो गई, हाईकोर्ट ने भी बहुत कुछ कहा कर्मचारियों पर। उसको लेकर पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने एक मंच बनाया जिसमें निगम के, निकाय के, राज्य के, शिक्षक, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य सेवाएं, सारे संगठन, और ये मान लीजिए कि प्रदेश के 18 लाख कर्मचारी जो जिनके संगठन है वो सारे के सारे आज सेकंड चरण में हम लोग 2 घंटे का धरना प्रदर्शन सत्याग्रह कर रहे हैं और ये प्रक्रिया पूरे प्रदेश में हो रही है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहेंगे, ऊर्जा मंत्री से आग्रह करना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से कि बिजली कर्मचारियों के साथ जो समझौते हुए, उनकी जो जायज मांगे हैं, उनका उत्पीड़न समाप्त करके सौहार्द वातावरण स्थापित करें प्रदेश में। अन्यथा की स्थिति में पूरे प्रदेश का कर्मचारी 2 अप्रैल के बाद बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर। सर, ये नज़र में आया है कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान काफ़ी संख्या में संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था और काफ़ी बिजली कर्मचारी नेताओं के ऊपर मुकदमे भी लिखे गए थे। तो इसको लेकर आपका मंच क्या मांग कर रहा है? हमारा मंच मांग कर रहा है कि जो समझौते किए थे बिजली कर्मचारियों के बीच इसी हड़ताल के मध्य ऊर्जा मंत्री जी ने जो समझौता किया और उन्होंने कहा कि जो उत्पीड़न की कार्रवाई हुई है उसको वापस करेंगे, उसको जेंटलमैन प्रॉमिस है वो वापस करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में अब प्रदेश का कर्मचारी कोई भी ऐसा संगठन नहीं जो इस मंच पे न हो, वो मंच के माध्यम से हम प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे कि तत्काल इसको हस्तक्षेप करें और बिजली कर्मचारियों के उत्पीड़न, उनके जो समझौते यथावत लागू करें। अन्यथा की स्थिति में प्रदेश का कर्मचारी इस आंदोलन को और उग्र करने के लिए बाध्य है। सरकार और बिजली कर्मियों के बीच में जो समझौता हुआ था उसको तत्काल लागू कर देना चाहिए तथा जो भी हड़ताल के दौरान अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ हुई थी उनको वापस लेकर बिजली कर्मचारियों को राहत देनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।